नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सक्सेस वे में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्जाम में के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किनका था? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक जी का था। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ जो किया गया था वो एनी बेसेंट के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 वर्ष में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और ये लोकमान्य तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का क्या परिणाम था? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो भारत का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था 1917 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 को आया था और इसकी विफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा किसने दिया था? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1884 में किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की कब आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली किस आंदोलन से जुड़े थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। कांग्रेस का विभाजन उग्रवादी और मृदुवादी में कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रत्यक्ष कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रत्यक्ष कारण क्रिप्स मिशन की असफलता थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया था? तो असहयोग आंदोलन समाप्त होने का मुख्य कारण चौरी चौरा कांड था, जो कि 1922 में हुआ था।
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 को बम्बई या मुंबई में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया था? तो इनके द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1928 में फिरोजा कोटला दिल्ली में हुआ था। भगत सिंह ने किस ब्रिटिश अफसर की हत्या कर दी थी? तो भगत सिंह द्वारा जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। क्रांतिकारी संगठनों में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? क्रांतिकारी संगठनों में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 1918 में खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1918 में हुए खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंदो घोष जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन किसने किया था? तो 1945 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में हम कई सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। पहला क्या है कि कब घोषणा किया गया था कि जून 1948 में भारतीयों को के हाथ में सत्ता दे दी जाएगी? तो ये 20 फरवरी 1947 को किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जी के द्वारा किया गया था। 39वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। 1916 ईस्वी में वाराणसी में दिया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैंथिक लॉरेंस ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक के किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? भारत एक खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल 1942 की पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। गीता रहस्य किसने लिखा? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के महत्वपूर्ण पुस्तक है। आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक हैं दादा भाई नेरोजी। अस्मिता का संघर्ष पुस्तक किसने लिखी?
अस्मिता का संघर्ष पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के प्रयोग के लेखक कौन थे? इनके लेखक थे महात्मा गांधी। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के और भी प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।